please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ब्रज रस रसिकों ने श्री कृष्ण की जिस प्रेम माधुरी का वर्णन अपने साहित्य में किया है, उसी दिव्य प्रेम रस को इस युग के जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपने पद व कीर्तन माधुरी में पूर्ण रूपेण समाविष्ट कर दिया है, जिसका श्रवण मनन व कीर्तन भावुक भक्तों के हृदयों को श्यामा श्याम की प्रेम रस माधुरी से परिप्लुत कर देता है। पुनः जब श्री महाराज जी स्वयं कीर्तन कराते हैं एवं पद व्याख्या करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वृषभानुनंदिनी की कृपा शक्ति ही मूर्तमान होकर ब्रज रस की वर्षा कर रही हैं, जो कि शुष्क हृदयों में भी भक्ति रस का संचार कर देती है। इसी से श्री महाराज जी को भक्ति योग रसावतार कहा है। आइए अब हम लोग भी उनके दिव्य प्रवचन व संकीर्तन माधुरी के रस सिंधु में अवगाहन करें। मातुः स्तनन्यस्तमुखारविन्दः सञ्चालयन् पादसरोरुहाग्रं कृष्णः कदा यास्यति दृक्पथं मे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। प्रिय आत्माओं, थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात अवशिष्ट विषय समझाया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे हरे भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। प्रहलाद चरित्र के संबंध में कल मैंने आप लोगों को बताया कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, उनके भाई हिरण्याक्ष, ये दोनों वैकुंठ के पार्षद जय विजय के अवतार थे। और ये भी मैंने बताया किस प्रकार इन दोनों का अवतार हुआ। वंश परंपरा भी आप लोगों को बताई गई कि ब्रह्मा से प्रहलाद तक किस प्रकार इनका जन्म हुआ। अंत में आपको बताया गया कि हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध हुआ, बहुत फीलिंग हुई, तो तपश्चर्या करने गया और ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान लेकर लौटा। घर में आया तो उसे पता चला हमारे पुत्र हुआ है। प्रहलाद को बुलाया, गोद में बैठाया और बड़े लाड़ से पूछा, बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने ऐसा उत्तर दिया कि हिरण्याक्ष के वध का जो कष्ट था उससे भी बड़ा कष्ट हुआ हिरण्यकशिपु को। प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बनंगतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, हमको सबसे अच्छा लगता है कि जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की निरंतर उपासना करूं। जो जन्मजात शत्रु है उसका बेटा उपासना की बात करे। हिरण्यकशिपु क्रोध में अंधा हो गया और गुरु के पुत्रों को बुलाया। षंड, अमर्क, ये दो शुक्राचार्य के पुत्र थे और उनसे कहा इसको ले जाओ, हमारी आंख के सामने न रहे, इसको समझाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, साम दाम दंड भेद राजाओं का जो लक्ष्य है, जो सब्जेक्ट है, उसका ज्ञान कराओ। प्रहलाद गए
उनको पढ़ना क्या था? वो तो सिद्ध महापुरुष थे गर्भ में ही, फिर भी एक्टिंग में जो गुरु जी पढ़ाते वो प्रहलाद बेमनी से सुना देते थे। प्रहलाद तो छोटी आयु में ही कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, कृष्ण रूपी ग्रह उनको लग गया था, इसलिए वे जगत को कुछ समझते ही नहीं थे। संसार भी कोई तत्व है, मां हो, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, पति हो, बीबी हो, ऐश्वर्य है संसार का, ये सब उनको 0/100। सदा श्री कृष्ण प्रेम में विभोर रहते थे पैदा होते से ही। क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो नुचकार, कभी कभी तो इतने विभोर हो जाते थे श्री कृष्ण प्रेम में कि भूल जाते थे मैं प्रहलाद हूं, अपने को श्री कृष्ण मानने लगते थे और वैसा ही व्यवहार करने लगते थे। वासुदेवे भगवत यस्य नैसर्गिकी रति, नैसर्गिक रति थी, सहज प्रेम। जैसे हम लोग भगवान से प्रेम करने का अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने नहीं किया। वो नित्य सिद्ध महापुरुषों की भांति गर्भ में ही परिपूर्ण होकर निकले थे। कुछ दिनों बाद फिर बुलाया पिताजी ने और फिर गोद में बिठाया, क्षमा कर दिया, बच्चा है। अब असुर गुरु के जो लड़के हैं उन दोनों के पढ़ाने से अब बोध हो गया होगा। फिर गोद में बिठाकर पूछा, बेटा अब बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है अब तक गुरुपुत्रों से? प्रहलाद ने उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति गिना दिया प्रहलाद ने कि हमको ये अच्छी लगती है। अब तो आग बबूला हो गया हिरण्यकशिपु। ये प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति समस्त वैष्णवाचार्यों ने अपनाई है। निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु, सभी आचार्यों ने भागवत की प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति को सब ने अपनाया है। वैसे भागवत में एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, सोढ़ा, सप्तधा, अष्टधा, पंचविंशतिधा भक्ति तक है, यानी 25 प्रकार तक की भक्ति लिखी है, कहीं 20 प्रकार की, कहीं 10 प्रकार की, अलग अलग प्रकरण में। लेकिन प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति ही ग्राह्य हुई। तो प्रहलाद ने कहा कि महाराज भगवान को समर्पित हो जाए, श्री कृष्ण को पहले अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, फिर उसके बाद नवधा भक्ति करे। मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। तो पिता ने प्रहलाद को उठाकर फेंक दिया क्रोध में और कहा, असुरों से, अपने सेनापतियों से किसी भी प्रकार इसको मार डालो, अब इसमें सुधार नहीं होगा। तो असुरों ने भी अपना सब प्रकार का प्रयत्न कर डाला, पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका,
हाथी से दबवाया, सांपों से कटाया, जहर पिलाया, जो भी प्रक्रिया मार डालने के लिए पॉसिबल थी सब किया, फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। एक दिन गुरुपुत्रों ने कहा कि महाराज इसका तो कुछ संस्कार ही विचित्र है, कितने समझाओ कुछ सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। हम तो हार गए महाराज, चाहे हमको जो दंड दीजिए, अच्छा एक बार और कोशिश करो। फिर गुरुपुत्र लोग ले गए और राजनीति पॉलिटिक्स पढ़ाने लगे। तो पढ़ाते समय तो प्रहलाद कुछ बोलते नहीं थे, और जो सबक पढ़ाया जाता था उसको सुना भी देते थे, किंतु मानते नहीं थे। एक दिन गुरुपुत्र अपने कुछ संसारी गृहस्थी के कार्य से बाहर चले गए, तो प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को बुलाया। सब असुर बालक थे, राक्षसों के बच्चे पढ़ते थे प्रहलाद के साथ, सब 5-6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, ऐसे सबको बुलाकर बिठा लिया और उनको उपदेश देने लगे। वो उपदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला श्लोक है उपदेश का, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। बच्चों, जिस उम्र में तुम सब लोग हो, इसी उम्र से ही भागवत धर्म परायण हो जाना चाहिए, भगवान का बन जाना चाहिए। जुआवस्था को न परखो, वृद्धावस्था की कौन कहे। क्यों? इसलिए कि मानव देह देव दुर्लभ है। अरे तो देव दुर्लभ है तो ऐसी का जल्दी है कुमार अवस्था में ही भगवान की भक्ति करें। इसलिए तदप्यध्रुव एक क्षणिक है। तुम्हारी ये अवस्था जो वर्तमान काल में है, क्या पता इसके आगे वाली अवस्था मिले ही ना। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये मानव देह, लेकिन एक बड़ा दोष ये है कि एक क्षणिक है। इसलिए अगली आयु की प्रतीक्षा न करो। भागवत धर्म का आचरण करो। देखिए, 2 प्रकार का धर्म होता है, संक्षेप में समझ लीजिए। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। हरि गुरु है समान, हरि गुरु है समान, वेद वाणी है प्रमाण,
यस्य देवे पराभक्ति यह मंत्र धरु ध्यान। वेद वाणी है प्रमाण। हरि काहि दास गुरु गुरुदास हरि जान। गुरुदास हरि जान। हरि कृपा मिले गुरु गुरु कृपा हरि जान। गुरु कृपा हरि जान। वेद वाणी है प्रमाण। हरि प्राण गुरु जान गुरु प्राण हरि मान। गुरु प्राण हरि मान। वेद वाणी है प्रमाण। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। 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 हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा।